हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में। यानी कि चालक, अर्धचालक और कुचालक क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोस पर लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, क्योंकि इससे हमको एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, अगर हम एक एक एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें तो जो सिल्वर जो होता है यानी कि चांदी, ये हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि सिल्वर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। इनके बारे में हम और डिटेल में आगे जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कंडक्टर जो है वो एक सिल्वर जो है वो बिल्कुल प्योर कंडक्टर होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर होता है। और सिलिकॉन अगर हम बात करें, जो डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं और ये एक एज ए सेमीकंडक्टर ही बिहेव करते हैं। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ड्राई वुड यानी कि जो शुष्क लकड़ी होती है, जो सूखी लकड़ी होती है, वो हमारा बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मीन्स, इंसुलेटर हर वो पदार्थ है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिस पदार्थ का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, यानी कि कम से कम रेजिस्टेंस जिसका होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। और जो पदार्थ ना तो कंडक्टर होंगे और ना ही इंसुलेटर होंगे, यानी कि पूरी तरीके से वो कंडक्टर भी नहीं होंगे और पूरी तरीके से वो इंसुलेटर भी नहीं होंगे, उनको हम सेमी कंडक्टर कहेंगे। और जिन पदार्थों का रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा और जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसको हम इंसुलेटर कहेंगे। ओके। उसके बाद अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो वो पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से स्थापित हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आसानी से स्थापित होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या जो होती है वो भी ज़्यादा होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि करंट क्या होता है। करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी भी कंडक्टर में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव है उसी को हम करंट कहते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा करंट होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो कंडक्टर जो है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जिस कंडक्टर का कम से कम रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, वो पदार्थ हमारा सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है। आज के टाइम में एक सुपर कंडक्टर पर भी रिसर्च चल रही है। सुपर कंडक्टर मीन्स जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो होगा। वैसे जो हमारे कंडक्टर्स जो होते हैं, सिल्वर, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक टेबल दिखाऊं तो सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम, आयरन, लीड एंड जिंक, ये सारे के सारे हमारे कंडक्टर हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे जो सिल्वर जो है, चांदी, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है और ये काफ़ी महंगी भी होती है इन सभी के मुकाबले। इसलिए इस कंडक्टर को हम, जो हमारे काफ़ी मतलब कि सेंसिटिव जो पॉइंट्स होते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर के जो पॉइंट हैं, हमारे सर्किट ब्रेकर के जो ब्रेकिंग पॉइंट जो होते हैं या फिर मेजरिंग इक्विपमेंट्स जो होते हैं, यहाँ पे हम चांदी को यूज करते हैं। और अगर हम बात करें एक फ्यूज़ की, जो हम फ्यूज़ अपने किसी भी सर्किट में लगाते हैं सीरीज में, तो उस फ्यूज़ के अंदर का जो फ्यूजिंग वायर जो होती है वो भी हम चांदी की बनाते हैं। मतलब मान के चलिए, जो सर्किट हमारा, मान ले बहुत कॉस्टली सर्किट है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिकल का कोई सा भी हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अंदर के जो फ्यूजिंग एलिमेंट जो हम लेते हैं, या तो हम सिल्वर की लेते हैं या फिर हम कॉपर की लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, कंडक्टर जो होता है हमारा, इसका रेजिस्टेंस लो होता है और ज़्यादा से ज़्यादा कम होना चाहिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस। एंड इसकी जो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर में ये आसानी से फ्लो कर पाता है, इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी आसानी से स्थापित हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्किट ब्रेकर के पॉइंट्स एंड मेजरिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर इलेक्ट्रिक वायर एंड वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स मीन जितने भी हमारी मोटर्स है, ट्रांसफार्मर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है, डीसी, एसी, जितनी भी मोटरें हैं हमारी, जितनी भी मोटरों की जो वाइंडिंग्स होती हैं वो सारी की सारी कॉपर्स में की जाती हैं। एल्युमिनियम में भी की जाती है, लेकिन
ज़्यादातर जो है वो कॉपर में की जाती है, क्योंकि कॉपर का जो मेटल जो है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है एल्युमिनियम से, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी एल्युमिनियम के मुकाबले कम होता है, तो इसलिए ये एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है। एंड जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है हमारी, यानी कि जो हमारा जो कंडक्टर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स जो होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हमारे घरों की अगर हम वायरिंग की बात करें तो वहाँ पे भी कॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं ब्रास की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सहायक उपकरण अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए हम पीतल यानी कि ब्रास का इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे चांदी, तांबा और पीतल जो है ये काफ़ी कॉस्टली धातुएं हैं हमारी, काफ़ी कॉस्टली मेटल्स हैं, इसलिए इनका उपयोग हम वहीं पे करते हैं जो हमारी चीज़ें काफ़ी सेंसिटिव हैं, या फिर जहाँ पे मतलब काफ़ी हमको सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इन मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रिक केबल जो होती है हमारी, अगर हम बात करें ट्रांसमिशन वायर्स की, जो हमारे हाई टेंशन वायर्स होती हैं उनकी बात करूँ, या फिर जो हमारे घरों तक जो केबल्स आ रही है बिजली बोर्ड की तरफ से उनकी बात करूँ, तो वो जो कंडक्टर्स जो होते हैं वो एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। और कैपिस्टर कैपिस्टर के अंदर भी जो है वो एल्युमिनियम से ही कैपिस्टर जो है वो बनाए जाते हैं। अगर बात करूँ लोहे की, तो आयरन तो आप आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे जो घरों में भी हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं आयरन्स का, जो गेट्स बने होते हैं हमारी हमारी मशीनों के फ्रेम बने होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आयरन से बनी होती है। अगर बात की जाए शीशे की, तो शीशा हमारा सोल्डरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, शीशा हमारे घरों में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, हम भी घरों में भी इस्तेमाल करते हैं शीशे को। अगर बात करें जिंक की, यानी कि जस्ता, इसको हम सेल बनाने के लिए एंड कोटिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि किसी भी धातु के ऊपर एक जो जिंक की कोटिंग की जाती है, ताकि उस पर जो पानी और हवा जो अगर मतलब उस पर अगर लगती है तो वो क्या काम करती है, उस कंडक्टर को, अगर हम लोहे की बात कर लें तो इस कंडक्टर को क्या काम करती है, इसको खराब करना चालू कर देती है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए यहाँ पे जिंक की कोटिंग इसमें मेटल्स में की जाती है। अब अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर की, यानी कि अर्धचालक। अब देखिए अर्धचालक वो होते हैं ऐसे पदार्थ जो ना तो पूरी तरीके से कंडक्टर होते हैं और ना ही पूरी तरीके से इंसुलेटर होते हैं। अब ये जो सेमीकंडक्टर है इनको हम कंडक्टर भी नहीं कह सकते और से इंसुलेटर भी नहीं कह सकते, इसलिए इनको सेमी कंडक्टर कहा जाता है, यानी कि अर्धचालक, आधे चालक, ठीक है। उसके बाद अगर सेमीकंडक्टर के परमाणु में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्टर्स के मुकाबले बहुत कम होती है। अब जो कंडक्टर्स में जितने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे उनकी संख्या से कम इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता है, जो कंडक्टर्स के मुकाबले इनका जो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनका एक एग्जांपल लें तो जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम जो हमारा सेमीकंडक्टर है, उसके बाद सिलिकॉन हमारा सेमीकंडक्टर है, कार्बन हमारा सेमीकंडक्टर है, एंड बोरॉन जो है हमारा वो भी एक सेमीकंडक्टर है। अब अगर मैं बात करूँ इनके एक एक एग्जांपल्स की, तो जो आपने डायोड देखा होगा ना, डायोड यानी कि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता करता है, या फिर जिससे हम रेक्टिफायर बनाते हैं, या ट्रांजिस्टर की बात करें हम, या इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादातर जो इक्विपमेंट हैं वो सेमीकंडक्टर से ही मिलकर बनते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कार्बन से मिलकर के बनता है, ठीक है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट होते हैं वो ज़्यादातर सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं, क्योंकि जो है इनमें जो ये एज ए कंडक्टर और एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। उसके बाद अगर हम इंसुलेटर की बात करें, यानी कि कुचालक, कुचालक मीन्स यहाँ पे इसके नाम से ही हमको, अगर हम हिंदी में पढ़े तो हमको इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये चालक नहीं है, ये यानी कि कुचालक। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ऐसे पदार्थों को इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलोवोल्ट पर मिलीमीटर में नापी जाती है। अब देखिए इंसुलेटर वो पदार्थ होते हैं जिनमें मतलब जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें से करंट कैसे फ्लो करेगी, उसमें से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकती। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो आप उसको आंसर इस तरीके से करेंगे कि हमारा कोई भी मतलब इंसुलेटर पर मिलीमीटर कितना किलो वोल्ट सहन कर सकता है, वो हमारी जो नापी जाती है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब कुचालक के मतलब वोल्टेज को
सहन करने की क्षमता वो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, और इसको नापा जाता है मिलीमीटर में, यानी कि मिलीमीटर पर मिलीमीटर कितना किलो वोल्ट जो है वो सहन कर सकता है। ये इस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। और अगर आप कोई भी एक इंसुलेटिंग मैट, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो आपने देखा होगा ये इंसुलेटिंग मैट हर एक पैनल के नीचे बिछाई जाती है, और उस पर लिखा हुआ रहता है कि वो कितना वोल्टेज को सहन करने के लिए डिजाइन की गई है। अगर मैं इसके कुछ एग्जांपल्स लूँ तो जो ड्राई एयर है, यानी कि शुष्क हवा, सूखी हवा, वो एक बहुत अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। उसके बाद ड्राई वुड, शुष्क लकड़ी यानी कि सूखी लकड़ी, वो भी एक इंसुलेटर, अच्छा इंसुलेटर माना जाता है। उसके बाद कांच की बात करें अगर हम, ग्लास की, पेपर की, वैक्स यानी कि मोम, उसके बाद पोर्सलिन यानी कि चीनी मिट्टी, कॉटन, सूत यानी कि रबड़, और जो रबड़ है ये भी काफ़ी अच्छे इंसुलेटर होते हैं हमारे। और आपने देखा होगा कि जो रबड़ है हमारी, या फिर जो प्लास्टिक है हमारा, वो किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटर लगाया जाता है। इंसुलेटर वो यही इंसुलेटर होते हैं, और हर एक इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उस पर लिखी होती है। अगर आप कोई भी वायर खरीदते हैं मार्केट से तो उसके कवर पे आपको उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखी हुई मिल जाएगी कि इसकी जो इंसुलेटर है वो कितना किलो वोल्ट को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।